45 टॉपिक्स है जिससे नीट 2024 में क्वेश्चंस एज इट इज आएंगे। यार ये कोई स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं है, मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कहने जा रहा हूं यार कि आप 180 नंबर कैसे स्कोर करोगे। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हो अच्छे तरीके से तो भैया आप अगर चाहते हो 120, 130, 140 के अप्रॉक्स में मार्क्स स्कोर करना फिजिक्स में तो वो बहुत इजीली आ जाएंगे। मैं आपको इजी चैप्टर्स के लिस्ट भी बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर इसको कैसे करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट यार कि ये वीडियो को अच्छे से देखना, एक पेन पेपर लेके बैठ जाना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं यार कि ये एक एनालिसिस जो मैंने खुद करा है, ऐसे कौन कौन से चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन नीट में पूछे गए, मतलब नीट फिजिक्स का हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन सा है पहले मैं आपको ये बता रहा हूं। मैंने 2021, 2022 और 2023 इस तीनों पेपर से एनालिसिस निकाला है और निकालने के बाद मुझे ये क्या पता चला कि यूनिट एंड डायमेंशन से 3 क्वेश्चंस हर साल, मतलब 3 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काइनेमेटिक्स से 3 से क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन भी पूछा गया 2023 में। उसी प्रकार से लॉज ऑफ मोशन से 1 से 2 क्वेश्चन, वर्क ऑफ एनर्जी से 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, रोटेशन से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। आप एक बार इसको देखना कि कितने क्वेश्चन किस साल में पूछे गए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से, मतलब आपको यहाँ पे पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हाई वेटेज चैप्टर है, समझ रहे हो ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नेटिज्म से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया अभी हमारे पास कम समय है, अब हाई स्कोरिंग चैप्टर्स और इजी चैप्टर्स इसके लिस्ट क्या होंगे मैं आपको ये बता रहा हूं। ये हो गया आपका वेटेज का लिस्ट, ठीक है, कि किसका क्या वेटेज है। लेकिन अगर आपको डू और डाई टॉपिक्स चाहिए या फिर इजी एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर्स का लिस्ट चाहिए तो वो मैं आपको पहले थोड़ा सा टाइम लेकर बता रहा हूं। देखो यार, ये एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि यूनिट एंड डायमेंशन अगर आप अच्छे तरीके से करके जाते हो, उसका डायमेंशनल एनालिसिस जान जाते हो, मेजरमेंट वर्नियर स्केल क्या होता है, ठीक है, स्क्रू गॉज क्या होता है और एरर क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये अगर आप अच्छे तरीके से जान गए तो आप ये मान के चलो कि 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। और इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप 1 शॉट वीडियो देख लो, लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे, उससे आप कवर कर सकते हो। अगर नहीं किए तो कर लेना, 3 क्वेश्चन यहां पे आप आराम से बना के आओगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आखिर हमारे पास क्या लिस्ट है क्वेश्चंस का, ये प्रॉपर है। आप थोड़ा सा वेट करना, ये कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, ये मैं बता रहा हूं कि आखिर कैसे होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखना यहां पे कि यूनिट एंड डायमेंशन अगर आप करते हो तो 3 क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा ये आप देखो, 3 टाइप के क्वेश्चन आएगा। एक तो मैं दिखा रहा हूं, एक तो तुम्हारा इस टाइप का आएगा डायमेंशन निकालने वाला, ठीक है, यहां पे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। एक डायमेंशनल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि भैया ये आपको मतलब कुछ कांस्टेंट आपको दिए रहेंगे, उस कांस्टेंट का आपका वैल्यू निकालना होगा MLT इसके फॉर्म में। एक क्वेश्चन फिक्स हर साल रहता ही है ऐसा, तो ये डायमेंशनल का हो गया। एक बार समझा देना चाह रहा हूं कि यार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना नीट में जो डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से आप बना सकते हो, जो यूनिट डायमेंशन से बिलोंग भी नहीं करता। मैं आपको दिखा रहा हूं, 1 मिनट, मैंने एक क्वेश्चन वैसा निकाल के रखा है। ये नीट 2023 क्वेश्चन है, इसमें T² T⁻Q T और T ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। और यहां पूछा था कि इफ D इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, द क्वांटिटी ये रिप्रेजेंट। अब देखो यहां पे निकालना है कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है। आप आराम से यूनिट एंड डायमेंशन लगाओगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। समझ में आ रहा ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन को अच्छे तरीके से कवर करना, क्योंकि इसके मदद से आप अदर चैप्टर के क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये ग्रेविटेशन क्वेश्चन था बट यूनिट एंड डायमेंशन से मैंने खुद ये बनाया, आप सॉल्यूशन देख लेना। टाइम की थोड़ी कमी है इसलिए मैं स्पीड में बता रहा हूं। एरर वाला पोर्शन से भी एक क्वेश्चन आपका आएगा, या तो एरर से या फिर मेजरमेंट से या फिर सिग्निफिकेंट फिगर से। मैं सारा का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का आप पीडीएफ, ये पूरा पीडीएफ मैंने बना दिया है। काइनेमेटिक्स अगर आप अच्छे से कवर करते हो तो 5 क्वेश्चन वहां से आप बना सकते हो। 3 लॉ है हमारा काइनेमेटिक्स का, वहां से आपका 5 क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें 3 क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, फॉर्मुला बेस्ड। एनएलएम करते हो 2 क्वेश्चन वहां से बन जाएगा, ग्रेविटेशन करते हो 2 क्वेश्चन बन जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन करते हो 1 क्वेश्चन बन जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करते हो 2 क्वेश्चन वहां से बन जाएगा। और ये जो चैप्टर्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग है। ग्रेविटेशन में फॉर्मूला है, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस, ठीक है। उसी प्रकार से अब मैं आपको थोड़ा सा पीडीएफ पे आ रहा हूं। ये क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन को आप देख सकते हो। ये सिंपल क्वेश्चंस है जो कि नीट में पहले पूछा गया है। ये पीडीएफ में आप क्वेश्चन पॉज करके बना भी सकते हो, या फिर ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, द एप्रन बॉय पे। वहां पे मैंने बहुत कुछ आपको ऑलरेडी भी प्रोवाइड कर रखा है। एक बार आप देखना चाहोगे तो अभी हमारा टेलीग्राम पे डेली का टारगेट सीरीज चल रहा है, जहां पे इस प्रकार से मैं आपको फ्री में जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि भैया मैं परचेज नहीं कर सकता हूं, भैया मेरे पास बुक नहीं, भैया मेरे पास रिसोर्स नहीं, उन सारे बच्चों के लिए मैंने हर एक चीज फ्री कर दिया।
कि आप पीडीएफ ले लो, आप फॉर्मूला शीट ले लो, आप क्वेश्चन बैंक ले लो। क्वेश्चन बैंक भी मैंने आपको प्रॉपर दे रखा। इस प्रकार से सारा पीडीएफ आपको लास्ट के समय में रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा प्रॉपर। ये हमारा टेलीग्राम है द एप्रन बॉय, प्लीज जाके ज्वाइन करना, बहुत हेल्पफुल कंटेंट आपको वहां पे मिल रहा होगा और ये पीडीएफ भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से बॉडी फ्लूइड का ये हो गया। मैं बायोलॉजी पे बात करने लगा हूं। हाँ, आपने बोला था भैया क्वेश्चन बैंक, प्रॉपर क्वेश्चन बैंक मैं आपको दे दिया हूं। प्रॉपर क्वेश्चन बैंक, ये 500 क्वेश्चन का प्रॉपर क्वेश्चन बैंक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन बैंक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ये चीज़ तो फ्री में आप दे दिया, लेकिन आप मेंटरशिप देखो यार, मेंटरशिप को भी मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चे बोले थे भैया लास्ट के समय में आप कुछ डिस्काउंट कर दो, डिस्काउंट छोड़ यार, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा। आप अभी जाके मेंटोर मी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लो। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा। हमारे एम्स के मेंटर्स होंगे, वो हमारे साथ रहेंगे और वो आपको गाइड करेंगे। हमारे साथ साथ एम्स के मेंटर्स आपको गाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करो और सेलेक्ट हो जाओ, सेलेक्ट होकर अपने मम्मी पापा सबका सपना पूरा कर लो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, ठीक है। जाके सब्सक्राइब करना। मैं अपने टॉपिक पे फिर से आता हूं कि अगर कोई ड्रॉप नीचे गिर रहा है ना, नल से गिर रहा है या फिर कोई बॉल को ऊपर से गिरा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, उसमें इस प्रकार क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है। ये रिलेटिव वेलोसिटी होगा। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें मतलब रिवर प्रॉब्लम और रेन प्रॉब्लम, ये दोनों पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। एक होता है ट्रेन प्रॉब्लम। रिलेटिव वेलोसिटी में 3 टाइप क्वेश्चन आते हैं, एक ट्रेन प्रॉब्लम, एक रिवर प्रॉब्लम और एक रेन प्रॉब्लम। ट्रेन में क्या होता है कि एक ट्रेन इधर जा रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, तो वैसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आप सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। प्रोजेक्टाइल मोशन से 3 टाइप के क्वेश्चंस, 3 टाइप के क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, मतलब अगर कोई बॉल को फेंके, वो मैक्सिमम कितना हाइट पे जाके उसका वेलोसिटी क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट क्या हुआ, वो टाइप का। मैक्सिमम हाइट कितना गया, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या था, मैक्सिमम रेंज क्या था। अब ये 3 टाइप के क्वेश्चंस ही सिर्फ पूछे जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। और फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, हलवा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको कवर कर लोगे, ठीक है, कर लोगे ना यार, मैंने लिख दिया ये क्वेश्चन है, इतना तो कर सकते हो ना, इतना कर लो, तुम्हारा बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, सिंपल लॉज ऑफ मोशन, कोई इसमें तुक्का नहीं लगाना, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आप देखो बुलेट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन पे। ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इसको प्रैक्टिस कर लेना, साथ में मैंने आपको आंसर भी लिख दिया है, इसको प्रैक्टिस कर लेना भैया। एक क्वेश्चन आपका आएगा ही बुलेट वाला प्रॉब्लम पे, कि अगर किसी बंदूक से गोली को फायर किया गया तो वो कितना, मतलब प्लाईवुड के अंदर कितना जाएगा, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में आएगा। आपको बस कुछ नहीं करना, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो पुली प्रॉब्लम, पुली ब्लॉक का मैकेनिक्स, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रिक्शन लगा देगा, है ना, ये ब्लॉक है, ब्लॉक में फ्रिक्शन लगा देगा, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस। फ्रिक्शन में ये मैंने कुछ टाइप्स लिखे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे भाग रहा है और उस पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से अब वो कितना स्पीड से भागेगा कि ये ऑब्जेक्ट गिरेगा नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, दिमाग कुछ नहीं लगाना। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिया फ्रिक्शन में, ठीक है। फिर आप आ जाओ सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में बैंकिंग ऑफ द रोड, इससे ही क्वेश्चन आता है, इससे आगे नहीं आता। सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम घुमा रहे हैं, उससे भी एक आ सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, ये मान लो ये सेंटर के अगेंस्ट घूम रहा है और यहाँ पे एक गिर गया कुछ ऑब्जेक्ट, अब इसको अगर आगे नहीं भागना है तो कितना फोर्स हमको घुमाना पड़ेगा। अरे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही कॉन्सेप्ट है, इससे आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। वर्क डन से इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, ये आप लिख के ले लो। देखो इस वीडियो में एक और चीज बताना चाहूंगा कि मेरा मेन, इसमें जो मैंने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं, इसमें क्या है कि जो क्वेश्चंस 2016, 2017 और 2018 में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन का मैक्सिमम चांस है रिपीट होने का 2024 में। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि 2022 का क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, 23 क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पुराने क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो पास्ट 2017, 18, 16, 15 इसका क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाना है, ठीक है। ये वर्क डन का हो गया। एनर्जी में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिक्स है ये, फिक्स मैंने आपको लिख दिया ना, तो फिक्स है ये। इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे कि पार्टिकल एम था, रेस्ट में था, वो टूटा, 5 अलग अलग पार्टिकल्स में बट गया, अब आप बताओ कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है।
पावर में आपको ये टाइप के क्वेश्चंस, कोलिजन में इस प्रकार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, सेंटर ऑफ मास में इस प्रकार क्वेश्चंस आप पूछे जाएंगे। आप एक बार पॉज करके देख लेना इसको, ठीक है। ये हो गया। हम एक बार बात करते हैं कि इस पे, ठीक है, मोस्ट इजी यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, ग्रेविटेशन, थर्मल एक्सपेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर में भी जाओगे तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं। अगर तुम चाहोगे तो मॉडर्न फिजिक्स में से डुअल नेचर ऑफ लाइट से भी कर सकते हो, क्योंकि इस पे वर्क फंक्शन के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और वर्क फंक्शन का एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूला पे बेस्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। अब अगर आप बात करते हो कि इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर, इजी अल्टरनेटिंग करंट बहुत इजी चैप्टर्स, ईएम वेव बहुत इजी चैप्टर्स, 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट डायमेंशन 3 क्वेश्चन तो पक्का, मेजरमेंट से 1 क्वेश्चन, थर्मोमेट्री से 1 क्वेश्चन, किस पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे, मैं आपको दिखाऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूल, वेव ऑप्टिक्स 1 क्वेश्चन, किससे YDSC यंग्स डबल स्लिट 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। ग्रेविटेशन से बहुत इजी क्वेश्चंस, फॉर्मूला पुटिंग ग्रेविटेशन से, सरफेस टेंशन से, सोप बॉल को कोहले मतलब सटा दिया, एक 2 छोटा बॉल था सट गया, एक बड़ा बॉल बन गया, सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस एनर्जी क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। ये तो चैप्टर्स का मैंने लिस्ट दे दिया, आगे बढ़ते हैं, टाइम देना थोड़ा सा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चंस, ठीक है, पक्का आएगा। इसमें से इसी कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आएगा जो इस पीडीएफ में है। फोर्स, टॉर्क, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको आ सकता है। ये टॉर्क का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन, रोलिंग मोशन का। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि मैंने फिजिक्स में फॉर्मूला सीट आपको प्रोवाइड कर रखा है, वो फॉर्मूला सीट आप जरूर यूज करना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। रेडियस ऑफ जायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फॉर्मूला है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, केपलर्स लॉ क्या होता है, ग्रेविटेशन में पढ़ लेना, ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। मोशंस ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको एक बार देख लेना। हुक्स लॉ आप जाओगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, हुक्स लॉ क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया तुम्हारा 20, ये ठीक है। सरफेस टेंशन में तुम्हारा वही रेडियस ऑफ 4-5 बॉल है, बॉल को हम सटा दिए, एक बॉल बन गया, उसका सरफेस टेंशन बताओ, ठीक है। ये हो गया। यूट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूट्यूब एक्सपेरिमेंट, बर्नौलीज थ्योरम, विस्कोसिटी में ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला बस याद कर लेना, तुमसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा विस्कोसिटी का। ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन में थर्मल एक्सपेंशन से चांस है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो क्योंकि इसमें पहले 2019 में ही पूछा गया था, ठीक है। ये इस टाइप क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है। और कैलोरीमेट्री से, हीट ट्रांसफर से नहीं, मान के चलो कि इससे नहीं आएगा, बट मैंने ऐड कर दिया क्योंकि इसमें 2015 में पूछा था, उसके बाद इससे नहीं पूछा है, ठीक है, तो चांसेस है कि रिपीट करने का, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, ये तो हर साल मान लो कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मतलब लिख लो कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख लो कहीं पे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, फॉर्मूला ये लगता है अगर नहीं आपको, ठीक है। कार्नोट इंजन का एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट इंजन का और रेफ्रिजरेटर इंजन का, इसमें से कोई एक आ सकता है, ठीक है। एसएम में जाओगे तो एसएम में तुम्हारा इधर उधर कुछ नहीं आएगा, पेंडुलम प्रॉब्लम आएगा, पेंडुलम प्रॉब्लम पक्का आएगा, टाइम पीरियड निकालना, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना। वेव्स में जाओगे तुम्हारा, वेव्स में जाओगे ऑर्गन पाइप प्रॉब्लम, डॉपलर इफेक्ट, इसी दोनों में से कोई एक आएगा, पक्का आएगा, ऑर्गन पाइप या फिर डॉपलर इफेक्ट। चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आओगे तुम्हारा एक चार्ज टाइप क्वेश्चन आ सकता है, फ्लक्स टाइप का आ सकता है, गॉस लॉ का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में से, तो ये क्वेश्चन है, ये 30 पॉइंट हो गया, ठीक है। डाइपोल में एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मतलब जैसे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आने से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये आ सकता है। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं यहाँ पे चाहूँगा पॉज करना क्योंकि बहुत लंबा हो गया। तो ये पीडीएफ है पूरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं सारे पेज को आप दिखा दे रहा हूँ। EMI हो गया ये, ठीक है। LCR सर्किट हो गया तुम्हारा, AC में तुम्हारा यही क्वेश्चन टाइप का आएगा, EM वेव हो गया ये। अगर आप रे ऑप्टिक्स करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं करना चाहते हो तो आप छोड़ भी सकते हो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक पक्का आता है हर साल, तो कर सकते हो। लेंसेज का प्रॉब्लम है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखाया था, वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिफ्रैक्शन भी हो गया, मैटर्स ऑफ वेव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही वर्क फंक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई 4 क्वेश्चन, ठीक है, वो आएगा ही। रेडियो एक्टिविटी वही इसी में आ गया तुम्हारा। सेमीकंडक्टर में तुम्हारा जनरली इस टाइप का क्वेश्चन लॉजिक गेट का आता है, ठीक है, और डायोड्स का भी आता है। डायोड्स, रेक्टिफायर, देखो मैं बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन तुम्हारा लॉजिक गेट में रहेगा और कुछ मतलब उधर रेक्टिफायर डायोड्स में से कोई एक रहेगा आपका।
रेक्टिफायर, एम्पलीफायर और डायोड्स, इसी में से कोई एक रहेगा। तो ये तुम्हारा 47 टॉपिक्स मैंने आपको दिखा दिया। ये पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम द एप्रन बॉय पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है, ठीक है। बाकी मैं आपको जो स्टार्टिंग में टॉपिक बताया हूँ, ये टॉपिक को अगर आप अच्छे तरीके से करके जाते हो, ये ईजी हो गया, ठीक है, ईजी एंड हाई स्कोरिंग हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप करके जाते हो तो भैया आप फिजिक्स में आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसमें मैंने एक्स्ट्रा सारा टॉपिक हटा दिया, मतलब ये चैप्टर्स था और इसका मैंने उधर जाके आपको टॉपिक दे दिया। कर लो इतना, बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मेंटोर मी का चैनल सब्सक्राइब करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।